धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, स्वास्थ्य किसी भी देश या प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। जिस तरह अगर कोई मनुष्य स्वस्थ ना हो, उसे कोई बीमारी लग जाए तो उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी पीड़ादायक हो जाती है। उसी तरह मान्यवर, अगर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर हों, लचर हों, तो पूरे प्रदेश के नागरिकों की ज़िंदगी पेनफुल हो जाती है। मान्यवर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो पिछली बार इस पे बजट का प्रोविज़न था हेल्थ पे, वो लगभग 43,500 करोड़ रुपए था, और ये भी जो इस बार मैंने देखा और समझा है वो लगभग बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, 50,500 करोड़। लेकिन दुखद ये है मान्यवर कि इस बजट का क्या फायदा। हम तो कहते हैं 43,000 करोड़ भी ठीक था, प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में कम जरूर था, लेकिन फिर भी रीजनेबली ठीक था। लेकिन मान्यवर, खर्च सिर्फ 68%। ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिसका ये सदन खुद आकलन कर सकता है कि स्वास्थ्य जैसी गंभीर जो एक जो बेसिक नीड्स है इंसान की, अगर उसके प्रति हम इतना गंभीर हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है पूरा पैसा नहीं खर्च कर पा रहा है, 68% खर्च कर रहा है, तो हम कुछ भी बजट प्रोविजन करते रहें और उसका ढिढोरा पीटते रहे कि 50,000 करोड़ कर दिया, 1,00,000 करोड़ कर दिया, उसका क्या मतलब है मान्यवर? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारा प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, सबसे निचले पायदान पे है। लोहिया, केजीएमसी, पीजीआई जैसे बड़े जो हमारे इस प्रदेश की बैकबोन है स्वास्थ्य के मामले में, मान्यवर, वहां पे भी ये हालत है। ठीक है, वहां कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, बियॉन्ड एनी डाउट कि उनकी क्षमता पे कोई सवाल नहीं, मगर साधन पूरे नहीं। आबादी हमारी जितनी है इस प्रदेश की, उसके हिसाब से उस रेशियो में, उस अनुपात में हमारे पास संसाधन नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर मरीज जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारियों से, कैंसर के, किडनी के, हार्ट के, वो बेचारे मजबूर होते हैं, विवश होते हैं जगह और संसाधन की कमी की वजह से कि वो प्राइवेट अस्पतालों में मूव करें, जहां पे उनका धन का भी शोषण होता है और समय से धन की कमी है उनके पास, वो पूरा हो नहीं पाता है, और समय से इलाज नहीं मिल पाता, उनकी मृत्यु हो जाती है। मानो इस क्रम में एक और बात कहना चाहता हूं, वो भूल जाऊंगा इसलिए मैं कह दे रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो विकास निधि दी जाती है 5 करोड़ रुपए के आसपास जो भी है, उसमें एक कैप लगा दिया गया है कि आप किसी भी मरीज को 5 करोड़ से ऊपर, 5 लाख से ऊपर नहीं लिख सकते, और पूरे साल में 25 लाख लिख सकते हैं। मानवर, आप देखिए, अभी मेरे पास, मैं संडे को घर पे था अपने, तो एक मजबूर बाप, एक फादर मेरे पास अपने बच्चे को, 11 साल के बच्चे को लेके आया। ये एक एस्टिमेट है जो हमारे एम्स का है, मतलब देश की हमारी नाक है, और उनके एस्टिमेट पे कोई डाउट तो, कोई शंका हो नहीं सकती। अब वो बेचारा, उसका बच्चा 11 साल का पीड़ित है मेजर थैलीसीमिया से, और एस्टिमेट है 15 लाख का। तो हमसे वो बड़ा रो करके कहने लगा कि आप अपनी निधि से हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तो माननीय, सच बताऊं ईमानदारी से, तो हमारे शर्म के हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे थे। बड़ी देर तक सोचते रहे कि इनसे क्या कहें हम। फिर हमने उनको बताया कि देखिए, हम 5 लाख अभी लिख देते हैं, लेकिन 5 लाख से आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो मजदूर था। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहने मैं मजदूरी करता हूं। तो फिर मैंने उसको बताया कि हम 5 ही लाख दे सकते हैं क्योंकि कानूनी ऐसा है, और हम मानिए अगर मुख्यमंत्री जी को लिखते भी हैं तो वहां पे भी आधा मिलता है। मैं देखिए विरोध के लिए कभी विरोध नहीं करता। ये बात सही है कि हम लोग जो भी रिकमेंड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से राशि आती है, सहायता मिलती है, लेकिन मान्यवर वो आधी मिलती है। ये हम सबको सोचना चाहिए इस पे। देखिए, रोड अगर थोड़ा कमजोर भी होगा चल जाएगा, लेकिन बीमारियां इंतजार नहीं करती। जब तक हम पैसा का इंतजाम करते हैं, पता चला तब तक मरीज मर जाता है।
और मान्यवर, ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि ये मैं आपसे अपील करूंगा कि इस तरह का कोई एक प्रस्ताव आप अपनी तरफ से भेज दें कि अगर कुछ ना कर सके, मान लीजिए धन की कमी है, तो हम लोग की निधि से क्या घटा दें, ताकि हम लोग खुले दिल से जरूरतमंदों की मदद कर सकें। अब रही मान्यवर इसकी बात, आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार थी मान्यवर, तो जो क्रिटिकल बीमारीज हैं उनकी दवाओं पे 60 से 70, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इन दवाओं पर मानकर अब बार बार उधर देख रहे हैं। नहीं, हम नहीं देख रहे, हम चाह रहे हैं आप उधर देखें। बस 2-3 मिनट हम चाह रहे हैं आप उधर देखें। मैं तो वैसे भी बहुत कम बोलता हूं। ठीक है, ठीक है। मान्यवर, 60-70% उन दवाओं के मूल्य में कमी कर दी गई थी, लेकिन अब उसका उलट हो गया है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारी दवाओं के मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी मान्यवर। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 108-102 एम्बुलेंस की शुरू हुई, जो अभी हमारे भाई पढ़ रहे थे, मेडिकल इमरजेंसी में उसका उपयोग होता था। अब स्थिति ये है कि 2017 के बाद एक भी एम्बुलेंस बढ़ाई नहीं गई, और प्रॉब्लम ये है कि जो ड्राइवर बेचारे उसमें नौकरी करते हैं उनको समय से भुगतान भी नहीं होता, लिहाजा वो भी अपना काम ठीक से नहीं करते। जहां जरूरत पड़ती है आराम से बैठे रहते हैं, भाई हमें सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही, और उसकी वजह से भी घटनाएं बढ़ रही हैं मान्यवर। मैं एक मिसाल के तौर पे, चूंकि आजमगढ़ जिले का हूं मैं, और वहां पे मंडलीय अस्पताल है, सदर अस्पताल जिसे हम कहते हैं, बहुत लोडेड है, बहुत भीड़ रहती वहां। आप इससे देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि आजमगढ़ जैसे जो मंडल है उसका जो मेन हॉस्पिटल है सदर अस्पताल, उसमें MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन मशीन 3 महीने से खराब पड़ी है, 3 रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, सिर्फ 1 डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर नहीं है, प्लास्टिक सर्जन नहीं है, और मान्यवर डायलिसिस के लिए अगर कोई मरीज जाता है तो आप यकीन मानिए कि 6-6 महीने की वेटिंग है, 6 महीने बाद कोई रहेगा नहीं, डायलिसिस की जरूरत क्या पड़ेगी। और मान्यवर इतने बड़े हॉस्पिटल में दवा देने के लिए सिर्फ 1 काउंटर है, जहां इतने सारे डॉक्टर लिखते हैं, 60-70 लोग लिखते हैं, सिर्फ 1 जगह उसको दवा दी जाती है, वो भी लिफाफे या किसी उसमें पैकेट में नहीं दी जाती, हाथ से पकड़ा दिया जाता। कुछ दवाएं खुली रहती है मान्यवर, आप भी समझ सकते हैं कि वो हाइजीनिक नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं। और मान्यवर, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो हमारे जिले में एक UP PGI भी बनवाया था, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं समझता हूं 700-800 करोड़ रुपए से कम सरकार ने उस वक्त नहीं खर्च किया था, मगर बहुत दुर्भाग्य है मान्यवर कि इतना बड़ा धन लगाने के बाद अगर उस हॉस्पिटल को भी हमारा स्वास्थ्य विभाग कायदे से देख ले तो आजमगढ़ मंडल ही आसपास के जिलों में उसको बहुत फायदा हो सकता है जनता को, लेकिन वहां भी यही हाल है। वहां भी ना तो डॉक्टर रहते हैं, ना स्टाफ है, ना मशीनें हैं, टाइट सारी बिल्डिंग आप देखते रहिए। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे ही जिले में उन्होंने एक 100 बेड के 3 दिए थे, तरौलिया और मेरनगर, और एक विधानसभा में दिया था उन्होंने, लेकिन वो भी उसको प्रबंधन का शिकार है मानवर। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बात हो रही थी, ये जो माननीय शाह आलम, माननीय 2 सेकंड, आप इस सदन के बहुत अनुशासित माननीय मैं आपसे बहुत 8 मिनट, ये बहुत जनहित का मुद्दा है, मैं कह लूंगा, मैं पूरे सदन में फिर नहीं बोलूंगा मान्यवर। ये जो आयुष्मान कार्ड है, अगर आप उसको ठीक से जांच कराएं, मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेचारे बहुत से मरीज जाते हैं, उनको उनका भी नाम नहीं मिल पाता, उनका लाभ नहीं मिलता। बहुत सी बीमारियों को कहते हैं कि इसमें कवर ही नहीं, अब वो लेके घूमते रहे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा मामला है, मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि देखिए हमारे पास अगर कहीं संसाधन, हालांकि संसाधन की कमी नहीं, 8 लाख समथिंग का बजट है, लेकिन स्वास्थ्य अगर हमारी, कहते हैं ना कि किसी देश या प्रदेश को आपको तरक्की कराना हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं कि बिग 4 बन जाएंगे, अमेरिका के बराबर, अमेरिका ने पहले रोड और स्वास्थ्य ठीक किया, आज दुनिया अमेरिका को सलाम करती है। हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, योग्य डॉक्टरों की कमी नहीं। सरकार ने एक बात कही कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, मैं उसका स्वागत करता हूं, इट इज ए गुड इनिशिएटिव, बट माननीय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप नई चीजें जितना चाहे बनाइए, लेकिन जो हमारे पास पुरानी बनी हुई है पहले उसको तो
पूरी क्षमता के साथ संचालित करिए। मान्यवर मेरे पास तो मान्यवर मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो 10 एकड़ जमीन मेरे पास आजमगढ़ पे सरकार कहे मैं उसको डोनेट कर देता हूं, फ्री में कर देता हूं, मेन रोड पे बनाए मेडिकल कॉलेज, और जो हमसे सपड़ेगा हम लोग चंदा भी करके दे देंगे। क्योंकि स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, तो ये प्रदेश किस रफ्तार से तरक्की करेगा उसको हम दूसरे देशों से कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है मानवर कि ये सिर्फ एक कोरा ढिढोरा है। आप 50 करोड़ का 50,000 करोड़ का बजट ले आएंगे, खर्च करेंगे 25,000 करोड़ रुपए, उसका क्या मतलब है मानवर? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पेशेंटली सुना, मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। और माननीय ये जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर कुछ ना कर सके तो हम लोगों की निधि से तय हटवा दीजिए माननीय, ताकि हम लोग मदद कर सके माननीय लोगों के। ठीक है, ठीक है। और कौन बोले?